है न्यू ब्रीड फ्रॉम आर इंडियन कंपनी जिसको बोलते हैं हीरो, और इस बाइक को कहते हैं मैवरिक। और ये जो नाम है, एक तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया मुझे। दूसरी बात, इस बाइक की जो पर्सनैलिटी है यार, ये रोस्टर पर्सनैलिटी के अंदर आ रही है। और क्या चलती है, क्या लुक दे रही है साइडों से। लेकिन हर एक चीज़ के अंदर कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो एक रिव्यूअर को आपको बतानी चाहिए। पहले तो ये DRL ऑन रहेंगे हमेशा, लेकिन जैसे ही नाइट होने वाली होगी ना, ये लाइट ऑन हो जाएगी अपने आप। ये लाइट अप एंड डाउन भी कर सकती है, लो बीम हाई बीम भी कर सकती है। एक बढ़िया सी मेरे को बिल्ड इसकी ये लग रही है कि इसके अंदर फ्रंट फेंडर जो है ये यार, जिससे बहुत सारे लोग परेशान रहते थे, प्लास्टिक का, ये मेटल का दे दिया इसमें। फिर इसके अंदर क्या है कि ये साइड पैनल जो है ये मेटल के दे दिए हैं। अब टैंक को अगर इस वाले एंगल से देखें ना, यार टैंक बहुत मस्कुलर लगता है इसका। देखना जरा क्या मस्कुलैरिटी आ रही है ना इसके टैंक में। इसमें मेटल ज़्यादा डाला गया है। चाहे आप यहाँ पे भी देखो तो जो मशीनिंग की हुई है, ये मेटल को हटा के मशीनिंग की गई है। बेसिकली क्या होता है, एल्युमिनियम से मेटल, ये इंजन की केसिंग बनती है, उसके ऊपर पाउडर कोटिंग होती है, फिर मशीनिंग की जाती है ये वाली लाइनें डालने के लिए। तो कई जगह मेटल डाला, कई जगह मेटल निकाल दिया। तो उन चीज़ों को भी मिलाने के बाद में इसका जो वेट है, देखिए इसका जो वेट है वो आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इसका वेट है सिर्फ 187 kgs एलॉय व्हील वाले वेरिएंट का। अब इसका जो मैसिव लुक क्रिएट हो रहा है ना, वो हो रहा है इसके फ्रंट से। तो यार ये जो हेडलाइट का काउल है, एक तो ये चीज़, DRL जो वो तो दूसरी चीज़। अब तीसरी चीज़ क्या है, ये है टायर। ये है 110 mm का टायर है, 17 इंचेस का एलॉय व्हील का डिज़ाइन एक तो खूबसूरत है। दूसरी चीज़, ये जो डिस्क है ये 320 mm की डिस्क यहाँ पे मिल जाती है। फिर चलो और भी छोड़ दो, ये जो शॉकर इन्होंने इस बार डाले, चलो अपसाइड डाउन इसके अंदर नहीं डाले, ठीक है, लेकिन ये 42 mm के शॉकर है जो मोटे वाले आते हैं ना वो। अब यार इस बाइक को फर्स्ट टाइम चलाने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे कच्छ, जो कि है गुजरात में। सारे खेत, नदियाँ सूखी हुई हैं और रास्ते सूखे हुए, बंजर पड़ी हुई जगह एकदम। लेकिन बाइक को चलाने में असलियत पता चल गई। क्या करते हैं कि प्लस माइनस दोनों एक ही साथ ही बात करते रहते हैं। तो क्या हुआ कि मुझे इसकी हेडलाइट की जो लो बीम है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई, नो डाउट। लो बीम बहुत अच्छी है, डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है, दिल को छू गया। लेकिन जो इसकी हाई बीम है, ये हाई बीम इसकी बहुत लो है। जो आप नीचे वाली देख रहे हो, ये हाई बीम बहुत लो है। चलो ठीक है, इट्स ओके। अब ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि ये जो टर्न इंडिकेटर है ना, आप देखिए ये राउंडेड है। अब जरूरी नहीं था कि अगर हेडलाइट राउंड थी तो इस टर्न इंडिकेटर को भी राउंड करना था। यहाँ पे पतले वाले टर्न इंडिकेटर आ रहे थे, बहुत खूबसूरत मीन मशीन्स के अंदर लगाए जाते हैं वो। अब जो इसकी ये मैसिवनेस है ना, वो आ रही है यार सबसे ज़्यादा तो इसकी ये रियर व्हील से। ये 150 mm का रियर व्हील है, जो कि एलॉय व्हील के साथ में आता है इस वाले वेरिएंट के अंदर। जो वेरिएंट मैं चला रहा हूँ, ये गंदी इसलिए हो रही है क्योंकि इसको 350 किलोमीटर आसपास चला दिया हमने। और एक चीज़ बताता हूँ मैं, जो इसकी रियर ब्रेक है, ये 240 mm की रियर ब्रेक है। ब्रेक बाइट जो मुझे लगी इसके अंदर, वो देखो क्रिस्प नहीं है, वैसी वाली ब्रेक बाइट ही नहीं है कि जैसे हम लोग सोचते थे कि हल्का सा प्रेस किया और ऐसा कर दिया। इसका मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। अभी ट्राइम की आई है ना स्ट्रीट 400, तो उसमें क्या है, उसमें भी जो फ्रंट ब्रेक है ना लूज है। इसके अंदर भी क्या है कि फ्रंट ब्रेक जो है ना वो लग तो रही है, लेकिन झटका नहीं मारेगी। तो ये अच्छी चीज़ है कि ABS वगैरह अच्छे से काम करते हैं। जो हैंडल है इसका, वो वाइड हैंडल है। अब ये वाइड हैंडल की एक कहानी बताता हूँ कि अगर इसको आगे से दिखाएंगे ना, तो ये वाइड हैंडल ये करता है, आपके शोल्डर्स पूरे के पूरे ब्रॉड खोल देगा। अब जो पतले हैंडल्स होते हैं उसके अंदर शोल्डर्स थोड़े से बंद रहते हैं। वाइड हैंडल का ये फायदा होता है कि यार एक तो सीट कंफर्टेबल हो आपकी, और वाइड हैंडल लगाओ तो आप ऐसी रोस्टर मोटरसाइकिल से बहुत लंबे ट्रिप मार सकते हो। मैंने भी 350 किलोमीटर चलाए हैं, तो मान लीजिए कि मैं 5-6 बारी रुकाऊँगा इस ट्रिप में कि मेरे दर्द हो गया, वरना 350 किलोमीटर 5-6 बारी रुकना बड़ी बात है। जबकि मेरे जैसा बंदा कम से कम 15 से 20 बारी रुकेगा, लेकिन मैं फिर भी कम रुका क्योंकि सीट कंफर्टेबल है। उसके बारे में आता हूँ। तो ये जो है ना, इसका जो स्टांस है फ्रंट से नीचे वाले एंगल से दिखाओगे ना, तो बाइक बहुत ज़्यादा मैसिव सी लगती है। और ये लाइटें जो हर एक चीज़ की LED है, चाहे फ्रंट लाइट हो चाहे टेल लाइट हो, कुछ इस टाइप की हीरो ब्रांडेड, और यहाँ पे हीरो का लोगो इसकी की है। अब की को लगाता हूँ मैं अगर इग्निशन में यहाँ पे, तो सबसे बढ़िया सी मुझे क्या चीज़ लगी, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब देखिएगा ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो एनिमेशन है, एक तो ये भी बहुत अच्छा है। चलो रिवर्स LCD डिज़ाइन है, लेकिन अच्छा है। लेकिन मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था कि अगर ये पूरा हिस्सा राउंड है, तो यहाँ पे एक पूरी LCD राउंड ही होनी चाहिए थी, ठीक है। बाकी ये बीच में पतली सी स्लाइड लगा रखी है, इट्स ओके। ऊपर नीचे आपको सारे के सारे ये टर्न इंडिकेटर्स के, यहाँ पे साइड स्टैंड के, न्यूट्रल के ये लाइट्स दिख जाती हैं। यहाँ पे ABS की लाइट है, यहाँ पे ऑयल की लाइट है, यहाँ पे है मेल फंक्शनिंग की लाइट। इसके अंदर
अंदर टर्न बाय टर्न नेविगेशन यहाँ पे दिखेगी आपको। जब आप इसकी ऐप से, इसकी एक स्मार्ट ऐप है उससे फ़ोन कनेक्ट करेंगे। ये न्यूट्रल है, ये है गियर इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर के साइड में ये है फ्यूल इंडिकेटर। फिर यहाँ पे आ जाती है ये स्पीड है, आरपीएम इस तरफ दिख जाते हैं आपको। ये ओडो रीडिंग आ गई, ट्रिप 1 ट्रिप 2 वगैरह जैसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में है। अब देखो एक प्यारी सी चीज़ दिखाता हूँ, इधर आओ। जैसे छोटा सा पहले ब्लैकबेरी का फ़ोन आता था, उसके अंदर वो एक पैड होता था ना, ऐसे टच पैड जैसे लैपटॉप में या कुछ और डिवाइसेस के अंदर, यहाँ पे टच पैड हो जाता था, कितना मज़ा आता। बट वो थोड़ी सी अलग सी बात है। बट यहाँ पे है हीरो का लोगो बहुत बड़ा, आगे है पासिंग का लाइट, ये है टर्न इंडिकेटर के स्विचेस। प्लास्टिक क्वालिटी ठीक है इस बारी, वही है स्टैंडर्ड। अगर हॉर्न दबाएं तो इस टाइप का इसका हॉर्न है। साइड व्यू मिरर भी ठीक है यार, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विजिबिलिटी काफ़ी बेटर है इन साइड व्यू मिरर्स की। मेरे को एक चीज़ क्या पसंद आई है, जो इसके ये जो स्विचेस है ना, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्विचेस बनाए हैं अच्छी हाई क्वालिटी के। अगर बाइक डिज़ाइन कर रहे थे तो स्विचेस वगैरह भी इन्होंने काम किया है। ये है हज़ार्ड का स्विच, ठीक है, प्लास्टिक क्वालिटी और बटन की भी क्वालिटी अच्छी है। ये है इग्निशन, तो सबसे पहले इग्निशन यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, इग्निशन ऑन हो गया। अब जैसे आप इसको प्रेस करते हैं तो ये लग गया सेल्फ। ये हो गया है सबसे बड़ी ऐसी चीज़ इनका जो हो गया। अब जब आपने ऐप इंस्टॉल कर रखी होगी, उसके अंदर आपने सब कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रखा होगा, अगर आपको कुछ हो जाता है या फिर आप मतलब अच्छा फील नहीं कर रहे हो या फिर कुछ परेशानी हो गई, कहीं फंस गए, कुछ ब्रेक डाउन हो गया या फिर कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पे ये एक SOS का बटन है। और लैम्बोर्गिनी की गाड़ियाँ जैसी होती हैं उनका स्टार्टर बटन, वैसे ही SOS का बटन ऐसे करके ऊपर की तरफ खुलेगा। और नीचे अगर देखोगे तो छोटा सा ये SOS बटन है कि गलती से दब ना जाए, क्योंकि इनकी हेल्पलाइन पे ये आपका जो मैसेज होगा ये पहुंचा देगा। ये देखिए ऐसे करके इसको प्रेस कर सकते हैं, ऐसे करके इसको बंद कर सकते हैं। और ये भी जो इसकी बिल्ड है ना, ये बहुत हाई क्वालिटी है, ऐसा नहीं है कि कुछ फ्लफी डिज़ाइन नहीं है। इस बार हीरो ने कमाल कर दिया अपनी बिल्ड क्वालिटी में, क्योंकि ये बाइक मैं भगा रहा हूँ, दौड़ा रहा हूँ, कूदा रहा हूँ 3 दिन से ऑलमोस्ट। और आज भी शाम का वक्त है, सोचा हम वीडियो क्यों नहीं बनाया, दिन में हमने वीडियो क्यों नहीं बनाया, 3 दिन से बहुत सारे वीडियो क्यों नहीं बनाए। मैं चाहता था इस बार वीडियो ऐसा दूं सामने वाले को देखने में मज़ा आ जाए और मैं अपनी फीलिंग को बयान कर सकूं। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी फीलिंग को बयान करना। अब इसका जो एग्जॉस्ट नोट है, सबसे पहले वही सुन लेते हैं। ये एग्जॉस्ट नोट, ये 440 सीसी का इंजन जो कि 36 Nm का टॉर्क देता है और 27 bhp का पावर देता है। ये साउंड निकाला है इन्होंने, सोचो डीप साउंड है, ये सिंगल सिलेंडर यूनिट है। ये देखो, अभी माइक मेरे यहाँ लगा हुआ कॉलर पे, पता नहीं कितना जस्टिस कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा। बट जब मैं हेलमेट लगा रहा था और जब मैं इन ऐसे देखो कच्चे रास्ते हैं सारे, ऐसे खेत खलियान टाइप जगह पे जब मैं इन रास्तों में से निकल रहा था ना, तो यार इसका सच्ची में जो साउंड एको के आ रहा था साइडों से, और लग रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे आप 1500 RPM से ऊपर बढ़ाएंगे इस बाइक को, तो ये बाइक सिंगल सिलेंडर साउंड देने के बजाय डुअल सिलेंडर साउंड देने लग जाती है। वो चाहे पैरेलल ट्विन हो चाहे इनलाइन ट्विन हो, लेकिन साउंड इसका चेंज हो जाता है यार। 1500 RPM के ऊपर साउंड बहुत ब्यूटीफुल तरीके से चेंज होता है। कुछ चीज़ें पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट है, वो बात करने वाले बाद में। लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यार ये इंजन, ये वही इंजन है जो हार्ली को भी दिया है हीरो ने, ये सब आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। उसके बारे में वो एक नेक्स्ट टॉपिक है, लंबा खिंच जाएगा, इस वजह से इसी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ हीरो ने इस बारी मैवरिक को ध्यान में रखते हुए बनाई है ना, मस्कुलैरिटी दी है इस चीज़ में। मैवरिक नाम ही ऐसा दे दिया जो कि बहुत ज़्यादा मस्कुलर है। दूसरी चीज़, मस्कुलैरिटी देने के लिए मशीनिंग का काम किया गया, हर एक छोटे छोटा टच। अब एक बात बताइए, ये इंजन की केसिंग बना ली है, अब इस इंजन की केसिंग को यहाँ से काटने का क्या मतलब था, लेकिन इसको घिसा गया। ये घिसी हैं, यहाँ से ये घिसी हैं फिन्स, ये इंजन की ये घिसी गई हैं, ये घिसी गई हैं। तो ये मस्कुलैरिटी देने के लिए इसी चीज़ को अगर इस तरफ से भी आगे दिखाओगे तो जगह जगह पे आपको इस बाइक में मस्कुलैरिटी दिख जाएगी कुछ इस टाइप से। ये देखिए यहाँ पे भी इस डिज़ाइन को बनाया गया। अब ये मशीनिंग के बाद छोटे छोटे सी ऐसी चीज़ें लगी मुझे, जैसे कि ये इसका एग्जॉस्ट नया डिज़ाइन किया है, इसका जो एग्जॉस्ट नोट है उसके ऊपर काम किया गया है। यार बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि थोड़ी सी इंप्रूव होनी चाहिए थी। जैसे कि ये सस्पेंशन ये मोनोशॉक में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। आज के डेट में डुअल सस्पेंशन आपको शायद नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक रोस्टर कैटेगरी के अंदर आ रही है। तो रोस्टर के अंदर पहले के ज़माने में होता था डुअल शॉक्स, आजकल तो मोनो शॉक्स होते हैं, और वो भी एडजस्टेबल, वो भी लिंकेज सस्पेंशन होती है उसके अंदर। अब मेरे को आप लोगों को भी इस बाइक को इस तरफ से दिखाना है, बट मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि मैं स्टैंड नहीं लगा पा रहा। स्टैंड तो सेंटर स्टैंड की एक छोटी सी कमी है, वो प्रोविजन है इसके अंदर, इन फ्यूचर लगा सकते हैं, बट सेंटर स्टैंड नहीं है। बट सेंटर स्टैंड होना चाहिए मोटरसाइकिल में। ये बहुत बड़ी बाइक्स का कमाल है जिनके लिए आपके पास पैडॉक वगैरह ऑलरेडी होते हैं। यहाँ पे ये ऑयल कूलर देख रहे हो, ये ऑयल कूलर है। तो कंपनी का ये कहना है कि इंजन ही इतना परफेक्ट है
और इतना ज़्यादा स्मूथ है कि ये हीट जनरेट करता ही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करता, एक्सट्रीम लेवल की हीट जनरेट नहीं करता है। बाकी ये जो इंजन है ना, सच्ची में अभी गुजरात में हूँ मैं, कच्छ में, और यहाँ पे यार 31 डिग्री, 32 डिग्री, 33 डिग्री टेम्परेचर है आज का। ये वीडियो आप थोड़ा लेट देख रहे होगे क्योंकि एडिट करने के बाद हम थोड़ा लेट डालेंगे, बट ये इतनी तेज़ टेम्परेचर के अंदर भी ये जो बाइक है ये हीट नहीं हुई। जैसे कि मेरे को ये चार्जिंग पॉइंट बहुत अच्छी सी चीज़ लगी कि यहाँ पे ये USB टाइप ए चार्जिंग पॉइंट दे रखा है कि यार कहीं पर भी कुछ भी हो आप अपना कम से कम फ़ोन तो चार्ज कर सको। दूसरा पॉइंट मुझे ये लगा कि यार इसमें ना ये जो सीट है बहुत कंफर्टेबल है भैया, सुपर कंफर्टेबल। और सिर्फ राइडर के लिए नहीं जो आगे बैठ के चला रहा है, पिलियन के लिए भी, क्योंकि मैंने जो 350 किलोमीटर में से ऑलमोस्ट 190 या 180 किलोमीटर कवर किए हैं वो पीछे पिलियन बिठा के करे हैं। हाँ चलो, हमारी एक वक्त में हालत टाइट हो गई थी कि हमको उतरना पड़ा इस बाइक से और फिर चाय वाय पीनी पड़ी, वो तो होता ही है ना। 80-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर के बाद में एक ब्रेक तो लेना ही चाहिए, बट रास्ते बहुत लंबे लंबे थे तो हमें पता नहीं चला। अब जी देखिए, अगर मैं आपको सिर्फ नंबर बताऊं कि यार इसका जो फ्यूल टैंक है ये 13.5 लीटर का है, तो यार ये ना नाजायज सी बात हो जाएगी, इसको रिव्यू नहीं कहते। ये तो वो चीज़ हो गई कि मेरे पास ब्रोशर है और मैंने इसको आपको बता दिया। अगर आपको इसके नंबर जानने हैं अच्छे से तो नीचे दिए हुए लिंक पे ना क्लिक करो, हमारी वेबसाइट है, उस पर डिटेल के अंदर लिखा हुआ है बाइक कैसी है, क्या नंबर्स हैं क्या नहीं। आज जो ये रिव्यू हो रहा है ये हो रहा है भैया बहुत ज़्यादा चलाने के बाद में। रात हो गई है ऑलमोस्ट, कैमरे के अंदर अभी लाइट होगी बट यहाँ पे नाइट हो रही है, मतलब बिल्कुल ही डाउन हो गया है। तो ये जो फीलिंग जो आई मुझे इसमें मिक्स्ड फीलिंग है। ज़्यादातर मैं पॉजिटिव की तरफ हूँ क्योंकि मेरे को बाइक बहुत खूबसूरत और अच्छी लगी। बैठने के बाद जो स्टांस है मैं अब एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि खूबसूरत तो है। देखिए पीछे से देखिए, ऐसा नहीं है बाइक में कोई कमी नहीं है किसी भी तरीके की, बट ये है कि हमारे अंदर कमी है। क्यों? क्योंकि हमने आज की डेट में बहुत कुछ देख लिया है, लेकिन हमारी हिंदुस्तानी कंपनी अगर इतना सा भी करे ना तो वो दिल को छू जाती है चीज़। और इन लोगों ने तो बहुत बड़ा कर दिया। हीरो जैसी कंपनी इस लेवल की मोटरसाइकिल बनाएगी किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि क्या होता है कि अपने लोगों को ज़्यादा दबाया जाता है इस वजह से, लेकिन कंपनी आउट ऑफ बाउंड्रीज जा रही है। ये इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट है। छोटी मोटी सी चीज़ें हैं अगर वो इंप्रूव कर दी जाती हैं तो ये इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट है चलने में, क्योंकि इंजन बहुत रिफाइन है इसका। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इसको ना बिल्कुल प्योर इसका दिल से ही रिव्यू देना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई देखे भी ऐसा भी बंदा जो कि कल को हमें बोले नहीं कि तुम हमारी बाइक चलाओ, लेकिन उनको ये पता चलना चाहिए कि एक क्या निकलती है दिल से बातचीत। तो अच्छी में अच्छी बातें हैं और बुरी में बुरी बातें हैं। देखो यार, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है उससे मुझे हो गया प्यार। देखो कितनी ऊंची बाइक है, नीचे से नंबर पे मत जाना, कोई भी नंबर हो। ये बाइक चढ़ा दी गई है, उतार दी गई है, कच्चे रास्तों में कुदा दी गई है, चट्टानी पत्थर होते हैं ना उनमें कुदा दी मैंने, कुछ नहीं हुआ इसको। इनफैक्ट की जो बैंड पाइप देख रहे हो नीचे ये तक नहीं लगा है। अच्छा हाँ, इसकी मैं बात बता देता हूँ। एक बारी टैंक भराया हमने इसका 100 किलोमीटर पे मिली थी, पता नहीं कितने किलोमीटर खिंच गए यार। ऑलमोस्ट एक टैंक टू टैंक की अगर जैसे माइलेज हमने निकाली है, अभी तो लिखी हुई थोड़ी सी दूर है, वो हमारे रूम में है, तो उसमें जो हमारी माइलेज आ रही है ना वो ऑलमोस्ट आ रही है देखो 32 से 34 और 31, अलग अलग सिनेरियोस के अंदर अलग अलग माइलेज आ रही है यार। कुछ भी ऐसा कंफर्म नहीं है अभी। कंपनी कहती है कि 34 हो सकती है इसकी माइलेज अच्छे से चलाओगे तो। मेरे सिनेरियो के अंदर 32 33 की निकली है, 34 की भी निकल सकती है। मेरा चलाने का हो सकता है कि स्टाइल गलत हो, बट आप बताइए कमेंट करके कि ये सच्चा और दिल से दिया हुआ रिव्यू, एक ड्राइव रिव्यू, एक राइड रिव्यू कैसा लगा आप लोगों को। हमारी हिंदुस्तानी कंपनियों को हमेशा सपोर्ट करो और तो कोशिश करो कि कोई भी ऐसी चीज़ हो कि आपको जो लग रही है वो जाके उनके पोर्टल पे बताओ कि भैया कल को आने वाली जो अभी आप प्रोडक्ट निकाल रहे हो वो उसमें ऐसी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। हमारा काम था आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना के इस मोटरसाइकिल का दिखाना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार सी चीज़ लेके, तब तक के लिए बाय बाय।